नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बेहद ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने के पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था। उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। दोनों राजा उन्हें अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल में बीच एक नदी बहती थी और उसी नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच तनाव और झगड़ा चलता रहता था। एक दिन बात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ पहुँची कि कोई दोनों राजा सुलह करने के लिए राजी नहीं था, इसलिए युद्ध तय था। दोनों राजा ने महात्मा से आशीर्वाद लेना था। जब पहला राजा महात्मा के पास पहुँचा तो महात्मा ने उससे कहा कि तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं लगती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहले तो राजा थोड़ा चुप हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, मगर हार नहीं मानेंगे। अगर हार भी गए तो हार को दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बना देंगे। दूसरा राजा भी आशीर्वाद लेने महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा, भाग्य तो तेरे पक्ष में लगता है। राजा तो ये सुनकर खुशी से भर गया। जब वापस लौटा तो निश्चिंत हुआ कि जैसे उसने युद्ध जीत ही लिया हो। धीरे धीरे रात और दिन बीते और फिर युद्ध का दिन आ गया। दोनों राजाओं की सेना युद्ध के मैदान में जमा हो गई और लड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार लिखी हो, परंतु हम हार नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी, जीतना तो हमें ही है, तो फिर डरना कैसा। लड़ते लड़ते राजा के घोड़े के पैर की नाल निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया और यह सोचा कि जब जीत किस्मत में है ही तो किस बात की चिंता। परंतु कुछ ही देर बाद घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया और राजा दुश्मन के हाथों पड़ गया और उसकी हार हो गई। युद्ध के बाद महात्मा भी वहाँ पर आ गए। दोनों ही राजाओं को ये जानने की उत्सुकता होने लगी कि आखिर किस्मत का लिखा बदल कैसे गया। राजाओं ने महात्मा से पूछा और महात्मा मुस्कुरा कर बोले कि किस्मत का लिखा नहीं बदला, किस्मत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जीतने वाले राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देख लो राजन, अपनी हार के बारे में सुनकर आपने दिन रात एक कर दिया, सब कुछ भूलकर जबरदस्त तैयारी की, खुद हर बात का ख्याल रखा, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के दम पर युद्ध लड़ने की थी। फिर महात्मा ने हारने वाले राजा से कहा, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा, तो फिर इतनी बड़ी सेना को कैसे संभाल पाते। हुआ वही जो किस्मत में लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने खुद ही अपना भाग्य बदल दिया। फिर बेचारा भाग्य भी क्या करता। दोस्तों, भाग्य लोहे की तरह वही खींच कर जाता है जहाँ कर्म का चुंबक लगा हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। हम जो भी कर्म करते हैं असल में वही हमारा भाग्य है। कुछ परिस्थितियों पर हमारा वश नहीं चलता, जैसे किसी अच्छे और अमीर घर में पैदा होना, यह हमारे बस में नहीं, लेकिन कर्म के बिना फूल से धूल होने और कर्म के साथ धूल से फूल होने के उदाहरणों से दुनिया भरी पड़ी है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हिंदी मोटिवेशनल स्टोरीज़, प्रेरणादायक हिंदी कहानियाँ अच्छी लगी होगी और आपने कुछ अच्छी सीख भी ली होगी। हमें अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।